अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इटली के विजिट वीज़ा के हवाले से। इटली का वीज़ा जो है वो घर बैठे आप खुद अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको इटली का वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त जो है वो अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं, देखिए शेंजन का आप जब भी वीज़ा की बात करते हैं तो सबसे मेन इशू जो है वो अपॉइंटमेंट है। काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। काफ़ी प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाई हैं पुर्तगाल के हवाले से, इसके अलावा जो है वो स्पेन के हवाले से। लोग कहते हैं यार आप बता रहे होते हैं विजिट वीज़ा, तो अपॉइंटमेंट तो है नहीं, हम अप्लाई कैसे करेंगे। इटली के अपॉइंटमेंट की बहुत अच्छी खबर है जो सिस्टम पे आप देख भी सकते होंगे। ये VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इटली का जो अपॉइंटमेंट है इजीली ऑन कॉल अवेलेबल है। 5 या 4 अक्टूबर से इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इटली का जो अपॉइंटमेंट है वो आपको ऑन कॉल मिल जाएगा। यानी कि आप कॉल कर लें, आपको कॉल करके आपकी वो पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन लेंगे आपसे। आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यानी कि ऑनलाइन इटली का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। आपको कॉल करके जो है वो ऑनलाइन बुक कर लेना है। और ये साथ ही साथ तमाम कंट्रीज के लिए, शेंजन के जितने भी कंट्रीज हैं, स्पेन है या कोई भी है, तमाम कंट्रीज के लिए इसी तरह करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि अपॉइंटमेंट जो है वो एजेंट्स क्या करते थे कि अपॉइंटमेंट्स को बुक कर लेते थे। जैसे ही अपॉइंटमेंट्स ओपन होते हैं एजेंट्स को पता होता है अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है। वो तमाम अपॉइंटमेंट बुक करके फिर वो सेल करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल जिनको अप्लाई करना है विजिट वीज़ा उनको सेल करते हैं। उन्होंने कॉल का सिस्टम इसलिए कर दिया कि जेन्युइनली जिसको ज़रूरत है, जिसको जाना है, उसी को ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। और कॉल पे जो है वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, यानी कि आपका पासपोर्ट नंबर, आपका कंप्लीट पासपोर्ट की डिटेल्स। यानी कि आप अगर जेन्युइन होंगे तो ही आप अपॉइंटमेंट लेंगे। किसी आम बंदे को अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता कि वो आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेके वो सेल करे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये इटली ने तो इम्प्लीमेंट कर दी है। बाकी भी उम्मीद है बाकी कंट्रीज भी कर लेंगे। सबसे अच्छी बात यह कि अगर आपको इटली का वीज़ा मिल जाता है तो आप शेंजन के कोई भी कंट्री में जा सकते हैं। शेंजन का कोई भी वीज़ा आपको मिलता है किसी भी कंट्री का, तो आप 75 कंट्रीज पूरे शेंजन में, आपको नॉर्वे जाना है, आपको प्राग जाना है, आपको एम्स्टर्डम जाना है, आपको जो है वो स्पेन जाना है, आपको पेरिस जाना है, फ्रांस जाना है, यानी कहीं पर भी आप जा सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। कोशिश करें शेंजन का कोई भी अवेलेबल कंट्री का अपॉइंटमेंट है आप बुक कर लें, आप वीज़ा अप्लाई कर लें। जब आपको वीज़ा मिल जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इटली का वीज़ा आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए इटली के वीज़ा के लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, मैं बता भी देता हूँ। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको जो है वो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। साथ ही साथ आपको जो है वो टैक्स रिटर्न, 2 साल के टैक्स रिटर्न शो करवाने होते हैं। प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स आप गैदर कर लेंगे। आपका जो है वो पासपोर्ट 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके फोटोग्राफ्स अटैच होते हैं। फोटोग्राफ के साथ आपका कवरिंग लेटर लगता है, ट्रैवल इंश्योरेंस लगती है, होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन डमी, ये दोनों चीजें लगती हैं। ये आप जो है वो सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लेंगे। उसके साथ आपका जो पासपोर्ट है, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वो तमाम चीजें आपने A4 पर स्कैन कर लेनी है, ठीक है। स्कैन करने के साथ उसको भी प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के साथ एक फाइल बना देंगे। फाइल बना के आपको जाना है VFS ग्लोबल सेंटर पे। VFS ग्लोबल सेंटर पे आपको वहीं पे जाके फीस पे करनी है वीज़ा की, जो कि 80 यूरो इसकी फीस है। आप हैंड टू हैंड पे करेंगे और आपका केस सबमिट हो जाएगा। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो आप अपना केस खुद रेडी कर लें, इजी है। एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि बहुत सिंपल से आप खुद भी फिल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आपने जो है वो इटली का फॉर्म फिल करना है। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स गैदर करके आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन के लिए भी सेम प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स की जो है वो पे स्लिप लगेगी। जो जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो जो है वो पे स्लिप आपको चाहिए होगी। हम बात करें कि बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस शेंजन के लिए कितना होना चाहिए, तो देखें जिस तरह से पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू हो चुकी है, तो कम से कम आपके अकाउंट में जो है वो 15 से 20 लाख रुपए क्लोजिंग होना चाहिए। और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, रनिंग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ताकि आपके वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा हो, रिजेक्शंस कम हो। और शेंजन का एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शेंजन फ्रेश पासपोर्ट पे बहुत ही कम वीजा देता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आपको वीजा मिलेगा, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फ्रेश पासपोर्ट पे जो है वो शेंजन का वीजा मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिल भी सकता है आपको बाय चांस, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। इस तरीके से आप अपनी फाइल रेडी करके VFS ग्लोबल सेंटर जाएंगे। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा आप जाके वहां पे अप्लाई कर लेंगे।
बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। शेंगन का कोई भी कंट्री है, प्रोसेस यही रहता है, सिर्फ जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेंज हो जाता है। अगर आप इटली का अप्लाई करें तो इटली का फॉर्म होगा, डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे, यानी तमाम शेंगन कंट्रीज के लिए डॉक्यूमेंट सेम ही चलते हैं। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही साथ कौन से नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करना है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरा मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।